आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की उन पॉलिटिकल खबरों की जो पूरे दिन रहने वाली हैं सुर्खियों में। तो राजनेताओं की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉप 5 पॉलिटिकल खबरों। पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा बढ़ती जा रही है। भाजपा राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। आरोप है कि राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इसे निशाना बना रहे हैं। शनिवार को नॉर्थ 24 परगना जिले में भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले को निशाना बनाया गया था। इस दौरान खुलेआम पेट्रोल बम और रॉड्स का इस्तेमाल हुआ। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दिलीप घोष परिवर्तन यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। जब वे नॉर्थ 24 परगना जिले से गुजरी तो यहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन पर हमला बोल दिया। इस दौरान दिलीप के काफिले में चल रही गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ज्यादातर गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। पुलिस के मुताबिक इस दौरान भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प भी हुई। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले का बहुत ही गहरा आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा है कि बशीरहाट में भाजपा कार्यकर्ताओं की मारपीट की गई है। इससे एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुआ है। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी राजा बताया। कहा, सरकारी कृषि कानून वापस न लेकर किसानों का अपमान कर रही है। उनसे एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियां खत्म हो जाएंगी। प्रियंका ने कहा, किसान आंदोलन को देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। कभी कभी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हो गए हैं जैसे एक अहंकारी राजा थे। वे अपने महल से बाहर नहीं निकलते थे, लोग उनसे डरते थे, इसलिए उनके सामने बड़ी बड़ी बातें कहने लगे। इससे राजा का अहंकार बढ़ता गया। उस अहंकारी राजा की तरह हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हुए। इस मीटिंग में मोदी का फोकस किसानों पर रहा। मोदी ने कहा कि हम कृषि प्रधान देश कहे जाए, उसके बावजूद भी आज करीब 65 से 70 हजार करोड़ रुपए का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। ये हम बंद कर सकते हैं। हमारे किसान के खाते में पैसा जा सकता है। इन पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से बनानी पड़ेंगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने शनिवार को एक बार फिर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने चेतावनी दी कि वे अब आने वाले समय में इन दोनों एक्टर्स की फिल्मों को महाराष्ट्र में नहीं चलने देंगे। बयान के बाद मुंबई में अमिताभ के बंगले जलसा पर सुरक्षा कड़ी कर दी। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर चुप्पी को लेकर दोनों एक्टर्स कांग्रेस के रडार पर हैं। उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटे हैं। जब भी उनकी फिल्में रिलीज होंगी या जब हम उन्हें स्पॉट करेंगे तो हम उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके का पालन करेंगे। हम गोडसे वाले नहीं बल्कि गांधी वाले हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जयपुर सहित प्रदेश भर में शनिवार को कांग्रेस का पैदल मार्च आयोजित किया गया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अगुवाई में चला तो पैदल मार्च, लेकिन विधायक डॉक्टर महेश जोशी ऊंट पर सवार थे। आदर्श नगर विधायक रफीक खान व किशनपोल विधायक अमीन कागजी हाथी पर, कुछ विधायक और कांग्रेस नेता ट्रैक्टरों पर सवार दिखे। कारें और बाइक भी इस मार्च का हिस्सा रही। इस मार्च में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी शामिल होना था, लेकिन ऐन वक्त पर दोनों शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि सीएम नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के कारण नहीं आ पाए। वहीं डोटासरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से नहीं आए। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर इसी तरह का मार्च हर जिला मुख्यालय पर पार्टी की ओर से आयोजित किया गया था। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।